नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। पाकिस्तान की सरहदों पर आज सिर्फ सन्नाटा नहीं, दहशत पसरी हुई है। अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान चौकियां तोड़ रहा है और भीतर से टीटीपी खैबर में खून बहा रहा है। सबसे बड़ा डर, कहीं भारत फिर से ना गरज पड़े, क्योंकि ऑपरेशन संदूर की गूंज आज भी इस्लामाबाद को नींद नहीं लेने देती। पाक मीडिया तक की आवाज़ों में खौफ सुनाई दे रहा है। तो क्या होने वाला है ऑपरेशन संदूर 2? आइए शुरू करते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान की दो तरफ से घेराबंदी। पाकिस्तान इस समय दो ओर से जकड़ा हुआ है। एक और अफगानिस्तान की सरहद से तालिबान का सीधा हथियारबंद हमला, दूसरी ओर अपने ही मुल्क के अंदर टीटीपी की गोलियों की बरसात। खैबर पख्तूनवा, वजीरिस्तान और मीरान शाह फिर से युद्ध भूमि बन चुके हैं। फौज की गाड़ियों पर हमला, चौकियों पर रात के धावे, जवानों की लाशें, ये सब अब रोज का हाल है। तालिबान खुलेआम कह रहा है, खुलेआम पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है कि पाकिस्तान ने धोखा दिया, अब हिसाब होगा। और पाकिस्तान के भीतर बैठे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं ये वक्त बहुत भारी है। ऑपरेशन संदूर की जाल से कांप रहा इस्लामाबाद। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने देर रात ऑपरेशन संदूर को अंजाम दिया। एक ही रात में पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकाने उड़ा दिए गए। भारत ने 11 पाकिस्तानी एयरबेस पर सटीक प्रहार किए, जिससे पाकिस्तान की कमर उस वक्त टूट चुकी थी और पाकिस्तान के कम से कम 6 लड़ाकू विमान जमीन पर ही ध्वस्त कर दिए गए। 88 घंटे तक पाकिस्तान बुरी तरह हिल गया था और पाकिस्तान आज भी ये बात कैमरे पर बोलने से डरता है, क्योंकि उसे पता है भारत चाहे तो फिर से कर देगा। पाक मीडिया स्टूडियोज में दहशत का तूफान। पाकिस्तान के टीवी पर एंकरों के चेहरे पीले हो चुके हैं। एक एक पैनलिस्ट से ये सवाल पूछ रहा है कि क्या भारत फिर से वार करेगा। आरजू काजमी और कर्म चीमा की लाइव डिबेट्स वायरल है। चीमा खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब समझ आ रहा है कि दहशतगर्दी दो धारी तलवार है। उन्होंने साफ कहा कि आपने भारत में आतंक भेजा, अब तालिबान वही आपके साथ कर रहा है। यह वाकई पाकिस्तान की हार का आईना बन चुका है और पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब पाकिस्तान अब अपनी हालातों पर लाजवाब हो चुका है। तालिबान की तैयारी पाकिस्तान के लिए खतरा। काबुल में पाक हवाई हमले के बाद तालिबान ने जवाब में 58 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए और यह सिर्फ शुरुआत बताई जा रही है। तालिबान के ग्राउंड कमांडर खुलेआम कह रहे हैं कि जिसने जैसा किया वैसा भरेगा। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के खिलाफ भी रक्षा मोड में है। तालिबान के लड़ाके पहाड़ों में मजबूत पोजीशन ले चुके हैं। सीमा चौकी पर पाक सैनिक अब आगे नहीं बढ़ पा रहे। सिर्फ बचाव में वे वही पाकिस्तान है जो कभी खुद को रणनीतिक गहराई वाला कहता था। टीटीपी की तबाही ने कर दिया पाकिस्तान को खोखला। टीटीपी के हमले पिछले 4 साल से हो रहे हैं, जिसमें 4000 से ज़्यादा जिंदगियां ये हमले ले चुके हैं। स्कूलों पर हमला, पुलिस थानों पर हमला, पुलिस थानों को घेरावी, चौकियों पर रात ब रात हमले। आम जनता घरों में डर से छिपी हुई है। ये वो लोग हैं जिनके लिए पाकिस्तान कहता था हमने आतंकियों के खिलाफ सख्ती की है। लेकिन सच ये है कि आतंकवाद ने अब पाकिस्तान को ही निगलना शुरू कर दिया है। मतलब पाकिस्तान ने जिस आतंक के जिन को तैयार किया था, अब वही जिन उसको दिन प्रतिदिन मार रहा है। देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही आईसीयू में है। अब आंतरिक सुरक्षा भी टूट चुकी है और इस बीच भारत का रुख बिल्कुल साफ। भारत ने कहा हम ना तो झगड़ा चाहते हैं ना छोड़ने वाले हैं। भारत की सेना तैयार है, उपकरण तैयार हैं, इंटेलिजेंस अलर्ट हो चुके हैं। भारत में इस समय शांति के साथ दृढ़ता की रणनीति चल रही है। पाकिस्तान समझ रहा है कि ऑपरेशन संदूर 2 के लिए भारत को घोषणा की जरूरत नहीं होती। अगर खतरा बढ़ा, प्रहार सीधा और शांत होगा। और यही डर है पाकिस्तान को कि रात में सोने नहीं दे रहा भारत। भारत की चुप्पी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा युद्ध है। सवाल सिर्फ एक, भविष्य किसका? क्या पाकिस्तान 2 मोर्चों पर लड़ सकेगा? क्या तालिबान को रोकने के लिए उसके पास दम है?
क्या भारत की ओर रुख करने की हिम्मत अब पाकिस्तान में बची है, या पाकिस्तान टूटते भी बिखरने वाला है? हर सड़क, हर थाने, हर बंकर में आज यही बेचैनी है। पाकिस्तानी जनता कह रही है अब असली डर हमने महसूस किया है, और दुनिया बस अगला कदम देखने का इंतजार कर रही है। पाकिस्तान आज भी उसी आग में जल रहा है जो आग उसने दूसरों के घरों में लगाई थी। तालिबान और टीटीपी ने उसके अपने दरवाजे ही तोड़ दिए हैं, और भारत की चुप्पी उसके कानों में भीषण गर्जना कर रही है। बुजुर्ग लोग सही कहते हैं, कर्म कभी माफ नहीं करते। आज पाकिस्तान उसी कर्म का हिसाब चुका रहा है, और असली सवाल बस इतना, अगला बार कब होगा? आप देखते रहिए इंडिया डेली। फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।